बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान कासिम, मेनू साहब वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन से। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है फादर डे। बहुत ही मज़े की बात है, मैं 6 साल का था जब फादर की डेथ हो गई और बहुत से लोगों के ज़हनों में ये गुमान था कि अब इस बच्चे का क्या बनेगा, अब ये बच्चा ख़राब हो जाएगा, ये बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। और मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ, जब सर से बाप का साया जाता है तब पता चलता है कि आपके चाचों में से, आपकी फूफियों में से, आपके खालाओं में से, आपके मामों में से कौन उस यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखता है। और ऐसा ही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चचा शमशाद खान काकड़ ने 6 साल की उम्र में मेरे सर पर हाथ रखा। और अगर मैं अपने ताया इरशाद खान काकड़ का ज़िक्र ना करूं तो इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने भी अपने ताया होने का पूरा हक़ अदा किया। उसके बाद मेरे चाचू ने मुझे अपने पास रखा। बहुत से लोगों का ये तजवीज़ थी कि इसको दर्जी का काम सिखा दिया जाए, इसको यतीम खाने में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचों ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे ताया ने मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने इस बात को गवारा ना समझा। उन्होंने सोचा कि जिस तरह हमारे बच्चे का रिस्क अल्लाह दे रहा है, इस तरह इस बच्चे का रिस्क भी अल्लाह ही देगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं UMT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, टाउन प्लानर हूँ। और UMT के अंदर भी मेरे रूहानी बाप एक थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर हसन सोहेब मुराद। और हाई स्कूल के अंदर एक रूहानी बाप थे, हाफ़िज़ मोहम्मद अज़ीम, शफीक नागी, सर फरीद साहब और दीगर टीचर। अल्लाह तबारक ताला उनकी उम्र दराज करे, मेरे चाचों की उम्र दराज करे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा आपकी फैमिली में उसके सर से उसके बाप का साया उठ जाता है तो आप लाजमी उसके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल अल्लाह तबारक ताला के फज़ल करम से जिस तरह अल्लाह ने मुझे आज इंजीनियर बनाया, वो भी इंजीनियर या डॉक्टर या बिजनेसमैन या अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता है। तो मुझे कल अपने एक दोस्त साद अफजल से बात करने का मौका मिला, तो वो मुझे एक वाक़या सुना रहा था कि बहुत पुरानी बात है कि मुझे मेरे फादर ने 40 रुपये दिए और कहा कि जाकर तंदूर से रोटियां ले आओ। तो रास्ते में मेरे पैसे गिर गए। तो मैं 3 घंटे बागड़ियाँ चौक में रोता रहा कि 40 रुपये गिर गए हैं और मैं रोटियां कैसे लेकर जाऊंगा। इतने में एक मोहल्लेदार एक शख्स थे, उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे 40 रुपये गिर गए हैं और मैंने रोटियां लेने आया था। अगर बेटा कुछ नहीं होता, आप घर जाओ मेरे साथ, आपके बाबा आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो शख्स मेरे दोस्त को उसके घर ले गया और उसके फादर को कहा कि आपने इसको कुछ नहीं कहना, इसके 40 रुपये गिर गए हैं जो आपने रोटियां लेने के लिए भेजे थे। चुनाचा उनके फादर अफजल जट साहब ने अपने बेटे को अपने पास बैठाया। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक भैंस बेची और जब मैं भैंस के पैसे घर लेकर आ रहा था तो रास्ते में गिर गए। इस तरह के बहुत सी ऐसे वाक़यात हैं कि मेरे से पैसे गिर गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे अगर गिर गए हैं तो अल्लाह और दे देता है। तो आप बेटा आप क्यों इतना परेशान हुए। तो उसके फादर ने उसको एक 100 रुपये का नोट दिया
اس نے کہا کہ بیٹا یہ 40 روپے کی روٹیاں لے کے آؤ اور یہ 60 روپے اپنی جیب میں رکھنا. اور چنانچہ اس کے فادر نے پھر اس کو پیسہ دینا شروع کر دیے تاکہ اس کے جیب میں ہمیشہ پیسے رہیں. تو باپ کا پیار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے ان کو محبت دیں، پیار دیں، جیسے انہوں نے بچپن میں آپ لوگوں کو پالا. بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ لوگوں کو پالا. تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھیں. یہ بہت قیمتی اثاثہ ہیں. دنیا کی ساری دولتیں دینے کے باوجود آپ کو یہ نعمت نہیں مل سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کو ایموشن کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف ماں باپ کی اہمیت اور ان کا احساس دلانا ہے اور ان رشتہ داروں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اگر آپ کی خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کو اکیلا مت چھوڑیں، اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں. کل وہ ایک اچھا انسان، ایک بڑا آدمی بن سکتا ہے. تو وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، لیکن انسان کا ماضی، اس کا حال ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ پیار بانٹیں. یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ میں اپنے چاچوؤں کو چھوڑ دوں گا یا ان کو کبھی بھول جاؤں گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں ہمیشہ اپنے چاچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، اپنی چچی کو بھی سینے سے لگا کے رکھوں گا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں. کیونکہ ایک باپ تھا جس نے مجھے اس دنیا کے اندر لے کر آیا، اور ایک باپ ہے جس نے مجھے اتنا بڑا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا. تو آج کا جو دن ہے وہ میں اپنے چاچا شمشاد خان اور افضال خان کے نام کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو خوش رکھے، زندگی دے صحت کے ساتھ. اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے تمام ماں باپ کو جہاں جہاں بھی جتنے بھی فوت ہوئے ہیں ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.